हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 5 पाठ 1 भाग 2 दुनिया की छत। चलिए देखते हैं वीडियो के स्टेप्स। पाठ का परिचय, पाठ का पठन, कठिन शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं इस पाठ के क्या उद्देश्य हैं। श्रवण कौशल का विकास करना, कठिन शब्दों के अर्थ जानना, तिब्बत की जलवायु के बारे में समझना, पाठ का पठार का अर्थ समझना। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चरण से, पाठ का परिचय। यह पाठ तिब्बत की जलवायु के बारे में है। यदि हम किसी क्षेत्र विशेष की लोक कथा को समझना चाहते हैं तो उस इलाके की जलवायु को जानना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ को पढ़कर पिछली लोक कथा राख की रस्सी को समझा जा सकता है। पाठ का पठन। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। चरण 3, कठिन शब्दार्थ। लोक कथा का अर्थ है लोक में प्रचलित प्राचीन कथा, खासियत, विशेषता, वजह, कारण, खुश्क, सूखा, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला, अनोखी, अद्भुत, बहुमंजिला यानी अनेक मंजिल वाला, प्रसिद्ध, मशहूर, संस्कृति यानी परंपरा। अब देखते हैं पाठ में आने वाले कुछ प्रश्नों को। पठार किसे कहते हैं? पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। 2. तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? उत्तर, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। प्रश्न 3. तिब्बत का मौसम कैसा है? उत्तर, तिब्बत का मौसम खुश्क है, इसीलिए यहाँ बहुत कम बारिश होती है। प्रश्न 4. तिब्बत को दुनिया की छत क्यों कहा जाता है? उत्तर, तिब्बत को दुनिया की छत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो।
Please like and subscribe my channel and motivate me. Thank you.